नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज का जो विषय है वो है अलास्का में होने वाली मीटिंग, डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की। 15 अगस्त को ये मीटिंग होने वाली है अलास्का में। क्या इस मीटिंग के मायने हैं और इस मीटिंग से क्या जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है ये शांत हो जाएगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसको लेकर के यूक्रेन की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर चर्चा करेंगे। कल आसिफ मुनीर के द्वारा जो दी जाने वाली धमकी है भारत को कि हम आधे ख़त्म हो जाएंगे, अगर हम डूब रहे होंगे तो हम परमाणु बम से हमला कर देंगे, इसके क्या है मायने, कुछ है भी या सब वैसी फ्रॉड है। आज सोना चांदी में फिर से दबाव आया है। आज सोना भी 1200 रुपये टूट गया है। सोना 1200 रुपये टूट के 1,01,000 रुपये भी चल रहा है। बात करें चांदी की तो चांदी में भी 1300 रुपये की गिरावट देखने के लिए मिली है। 1,13,000 रुपये में चांदी कारोबार कर रही है। अगर बात करें रुपये की तो रुपया हमारा 87 रुपये 50 पैसे पर खुला है। विक्स थोड़ा सा बढ़ गया है। विक्स में 4% का उछाल देखने के लिए मिला है। बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर 99 पे बना हुआ है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल ओपेक्स के कारण 64 पे आ गया है, मतलब क्रूड ऑयल का काफ़ी सस्ता हो गया है। अब पूरे उससे पहले हम FII DII के आंकड़े पर नज़र डाल लेते हैं। FII का क्या आंकड़ा रहा, तो कल मतलब 8 तारीख में जो FII की तरफ से नेट खरीदारी आपको दिख रही है कि 1800-1900 करोड़ रुपए की खरीदारी है, और जो DII है उन्होंने लगभग 7,700 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। लेकिन FII की वो खरीदारी नहीं है अगर आप उसको देखोगे ना, क्योंकि उन्होंने क्या इंडेक्स के फ्यूचर खरीदे हैं, कैश में बिकवाली करी है, तो नेट आपको खरीदारी दिख रही है, बट वो खरीदारी नहीं है क्योंकि बल्क डील थी। आज कुछ जो स्टॉक हैं जिनका कुछ उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि तुम्हारा JB केमिकल के मार्केशन PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में 2 दिन पर गिरावट है। आज की जो शॉर्ट कवरिंग है या इस पर विश्वास करना चाहिए साथियों, केवल शॉर्ट कवरिंग है। जब तक बाजार डिसाइसिवली अपने आप को 24,850 के ऊपर ब्रेक नहीं कर ले, रोक नहीं ले, तब तक आप बाजार में वीकनेस ही समझो, क्योंकि निचले का स्तर पर बाजार ने 100 मीटिंग मूविंग एवरेज को भी नीचे की ओर ब्रेक किया है। अब पूरे कंक्लूजन पर नजर डालते हैं। देखो इस हफ्ते क्या हो सकता है, पहले तो ये समझ लो। अभी जो बाज़ार में जो PSU बैंक हैं उनके अंदर जो रिकवरी देखने के लिए मिल रही है ना, वो केवल है SBI के रिजल्ट। SBI के रिजल्ट आए हैं अच्छे, और SBI ने पूरे ऑल ओवर PSU सेक्टर के जो बैंक हैं उनका माहौल अच्छा कर दिया, इसलिए उनमें आपको अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली कि कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग है। दूसरी बात, पाकिस्तान में जो आसिफ मुनीर के द्वारा बयान दिया गया है कि हम आधे भारत को ले डूबेंगे, हम परमाणु बम मार देंगे, ये केवल गीदड़ धमकी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए उसको माइंड लेने के लिए ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर ऐसी भी वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं कि अब तो परमाणु बम का हमला कर देगा पाकिस्तान, अब तो कुछ हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा, गीदड़ धमकी है। जैसे जैसे नोबेल पुरस्कार का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि भाई अब तो तुम रिकमेंड कर ही दो भारत से, कि अब तो तुम रिकमेंड कर दो कि भैया आप मुझे नोबेल पुरस्कार दे दो। अब बात समझो, अब तो ऐसी भी मीम बननी चालू हो गई हैं कि भारत के यहाँ जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, आपने देखा होगा शादीशुदा जोड़ों में अक्सर लड़ाई होती रहती है, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं और बोल रहे ट्रंप से आओ तुम हमारा समझौता करा दो और हम आपको नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर देंगे। देखो क्या है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने शांति की हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि यार उनको नोबेल पुरस्कार मिल जाए, क्योंकि आज उन्होंने आर्मेनिया और अजरबैजान, जिनके अंदर काफ़ी दिन से 37 साल पुराना एक संघर्ष चल रहा था, जिस तरह की अजरबैजान की तरफ का जो बीच का क्षेत्र था ना, वो इस तरफ वालों को जाने नहीं देता था, तो उनके बीच में संधि करा दी है और उस पुल का नाम रखा जाएगा डोनाल्ड ट्रंप पीस वार्ता पुल। तो थाईलैंड के भी करा दी, हल लगे तो हैं। अब केवल भारत, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत को भी बोल ही देना चाहिए कि हाँ यार तुमने ही शांति कराई थी, क्योंकि उन्होंने पहले तो आसिफ मुनीर को अमेरिका बुलाया और फिर आसिफ मुनीर से ये कहलवा दिया कि तुम भारत को ये बोल दो कि अगर हम डूबेंगे ना तो हम परमाणु बम से हमला कर देंगे। उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब यही था। अब एक और खबर सर्कुलेट हो रही है बाज़ार में ICICI बैंक को लेकर के। ICICI बैंक ने अपनी मिनिमम जो लिमिट है उसे 50,000 कर दिया है। जिन लोगों का 1 अगस्त के बाद से अकाउंट खुला है, सेविंग अकाउंट, और ICICI बैंक में है, तो उनकी 50,000 की लिमिट हो गई है। 50,000 उनको मिनिमम अमाउंट बैलेंस रखना पड़ेगा। अब ये इस पर RBI के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा, उनसे लिया गया खबर कि भाई इसमें आपका क्या कहना। तो RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का कहना ये है कि भाई देखो, जो
बैंकों के अंदर कितना मिनिमम अमाउंट रखना पड़ेगा, वो बैंकों की खुद की दिक्कत है, वो अपने से डिसाइड करते हैं। जैसे एसबीआई है या और भी बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई। तो इस एक तो ये है कि आईसीआईसीआई के जो कस्टमर है ना, आईसीआई चाहता है कि उसको प्रीमियम कस्टमर मिले, उसको कस्टमरों की भीड़ ना मिले, बाकी जितने भी कस्टमर मिले वो एक अच्छे और रॉयल कस्टमर मिले। किसी के पास में अगर 50,000 रुपये मिनिमम अमाउंट बैलेंस करने के लिए है तो मतलब वो अपने आप में प्रीमियम कस्टमर है। उनका कहना ये है कि हमें जो कॉस्ट आ रही है ना पर कस्टमर को मैनेज करने की, और अधिकतर अमाउंट जो लोग रखते हैं वो 2 से लेकर 10,000 के बीच में रखते हैं। तो अब तो एक स्टेटस सिंबल भी हो गया, अगर आपने ये बोल दिया मेरा आईसीआईसीआई बैंक में खाता है तो समझ लो ना आप अच्छे व्यक्ति हो, मतलब पैसे वाले का व्यक्ति हो। क्यों? क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने 50,000 रुपये मिनिमम रखने की बैलेंस के रख दिया, आपको 50,000 तो रखना ही। बहुत से लोग हैं कि खाते में 500 रुपये मिनिमम बैलेंस रखने की लिमिट होती है, लेकिन वो 500 भी नहीं रख पाते, अकाउंट जीरो ही रहता है। कई बार चार्जेस लग जाते हैं कि यार वो चार्जेस लगाओ, निकल नहीं पा रहा है, चार्जेस लगाओ। अब तो अगर आपको ये पूछना है ना क्यों, बोले तुम्हारा आईसीआईसीआई में खाता है, बोला हाँ है, लेकिन ये पुराने कस्टमरों पर लागू नहीं होगा, ये नए वाले जो कस्टमर खाता खुलाएंगे उन्हीं पर लागू होगा। आईसीआईसीआई अपने आप को क्या प्रीमियम कस्टमरों की तरफ डाइवर्ट करना चाह रहा है। आईसीआईसीआई सोच रहा है कि यार जितने भीड़ वाले कस्टमर है, भाई मेरी नज़रों में तो आप बैंक में एसबीआई में पैसा रखो, ज़्यादा सेफ है। कारण कि एसबीआई खुद ही नहीं खुलता। एसबीआई में आप 1 नंबर काउंटर पर जाओ, 2 नंबर पर जाओ, 3 नंबर पर जाओ, 5 नंबर पर जाओ, तुम्हें अपने पैसे के लिए पापड़ खरीदने पड़ते हैं, तो उनको हैकर क्या हैक करेगा। खैर वो एक अलग विषय है, वो एक मजाक का विषय हो जाएगा। बाकी ये जो हफ्ता है ना, इस हफ्ते में बहुत कुछ घटने वाला है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि युद्ध विराम हो जाए। भारत पे जो 50% टैरिफ लगा है, भारत केवल अभी 25% ही झेल रहा है। जो 25% है वो 27 अगस्त से लगेगा, इसलिए दिक्कत ना लें। अभी जो पैनिक कर रहे हैं वो पैनिक ना करें। 27 अगस्त से लगेगा, और हो सकता है 27 अगस्त के बीच में कोई डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन जी वार्ता होने वाली है 15 अगस्त को। तो इस बीच में सभी मनसाएं आ रही हैं कि यार हो सकता है इस मामले को दबा दिया जाए, क्योंकि काफ़ी नरसंहार हो चुका है। ऐसी भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि हो सकता है ख़त्म हो जाए, युद्ध विराम हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, और उन्हें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। पहले तो वो क्या लड़वाते हैं, लड़वा के फिर वो उस मामले को सुलटाते हैं, और सुलटा के बोलते थे भाई मैंने शांति करवाई भाई, अब तो मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो उन्हें नोबेल पुरस्कार दे ही दिलाना चाहिए। अब तो सबको लड़ भिड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप का एक ही उद्देश्य है, नोबेल पुरस्कार। मुझे नोबेल पुरस्कार मिल जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे ही हो जाए, तुम लड़ लो मैं तुम्हें छुड़ा लूँगा, तुम नहीं लड़ रहे तो फिर लड़ो, मैं कह रहा हूँ लड़ो, फिर मैं छुड़ा रहा हूँ, और मुझे शांति पुरस्कार दो। आप मुझे नामित करो कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। वो शांति पुरस्कार का जैसे जैसे नज़दीक समय आता जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अपनी सारी हदें पार करते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है यार कैसे भी करके मुझे एक बार शांति पुरस्कार मिल जाए, क्योंकि अमेरिका में नियम है कि 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, और उनका दूसरी बार का कार्यकाल है, अगली बार वो आने वाले नहीं है। तो वो चाहते हैं कि यार मेरा वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम लिखा जाए, मैं शांति पुरस्कार, तो मुझे शांति के नाम से जाना जाए कि जिस समय डोनाल्ड ट्रंप आए तो सारे देशों में शांति करा दी, कहीं झगड़ा नहीं कराया, और कोई उसकी मान नहीं रहा। वो अगला आदमी बहुत परेशान है, भारी चिंता में, भाई उसकी कोई सुन लो, नोबेल पुरस्कार दे दो। ये जो हफ्ता है ना, इस हफ्ते में काफ़ी उथल पुथल रहने वाली है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं या जो यूक्रेन का समर्थन रखने वाले देश हैं, वो संभव प्रयास करेंगे कि जो अलास्का में होने वाली मीटिंग है इसको या तो बाधित कर दिया जाए या कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे एक मीटिंग ही ना हो। ठीक है, इसलिए भी इफेक्ट होने वाला है। दूसरा, हमारे अगर बात करें भारत के परस्पेक्टिव से, भारत क्या देखता है, तो इस अलास्का जो समिट होने वाली है इसमें भारत ने अपना काफ़ी रोल प्ले किया है। भारत ने पूरी चीज़ों को अच्छी एक चीज़ों को सिस्टम किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानों में भी कहा है कि हो सकता है रूस के साथ में मीटिंग कराने में भारत का भी योगदान हो, लेकिन इसी साल अमेरिका ने भारत को जैसे तरह से आंख दिखाई है, वैसे ही भारत ने भी जैसे को तैसा रूल अपना दिया। भारत ने चाइना जाने के लिए बोल दिया, चाइना से नज़दीकी देखते हुए चीन भारत एक साथ आ जा रहे हैं। इसे देख कर अमेरिका और भिनक गया 50% टैरिफ लगा दिया। उनने बोला रूस तेल लेना छोड़ दो, हमने तेल तब भी लेना जारी रखा और भड़क गया।
और इस बार पुतिन को यहाँ बुला लिया कि आप भारत आ जाइए और रक्षा समझौतों पे और ज़्यादा कि आप रक्षा समझौते जो पुराने थे उनको और ज़्यादा लेवल पर बढ़ाया जाए अपनी और S-500 को लेकर के, क्योंकि S-400 तो है हमारे पास में, S-500 पे लेके ब्रह्मोस पे लेकर के या जो सुखोई 57 है उसको लेकर के क्या, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए अमेरिका भिड़क रहा है। इसीलिए अमेरिका खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, वो पाकिस्तान को अपने यहाँ बुला रहा है। उसे एक रोटी दो बोटी खिलाई, एक रोटी दो बोटी खिलाने के बाद अब देख रहा है कि अब भारत को बोल दो तो ऐसा कर दूंगा। भारत की क्या प्रतिक्रिया आती है? भारत सदा हुआ जवाब देता है, सटीक जवाब देता है। और रूस हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी रहा है पहले से ही। जब भी हमारा चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है तो हमारा रूस ने साथ दिया है, पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है तो हमारा रूस ने साथ दिया है। अमेरिका हमेशा अपने प्रॉफिट और अपने धंधे को पहले रखता है, अपना बिजनेस पहले रखता है। जहाँ उसे प्रॉफिट हो रहा होगा, जहाँ से उसको डील में फ़ायदा होगा वो वहाँ करता है। उसके लिए कोई भी मित्र वाली बात है नहीं। वो उनने अपने नाटो के देशों को नहीं बख्शा, उसने अपने जो यूरोपियन यूनियन के देश है उनको नहीं बख्शा, उसने अपने जिनसे फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट कर रखा था मैक्सिको और कनाडा, उन्हें नहीं बख्शा, तो वो भारत को कहाँ बख्शने वाला है। तो अब बात करते हैं पूरी ये हफ्ता जाएगा कैसे। तो ये हफ्ता पूरा का पूरा बाज़ार के डर के साए में जाने वाला है, क्योंकि बाज़ार ने जो उसका साइकोलॉजिकल लेवल था 24,450 वो तोड़ दिया है। और वो तोड़ दिया मतलब बाज़ार का जो टेक्निकल है वो कमज़ोर हो चुका है। FII का जो आंकड़ा है वो लगातार बिकवा दिखा रहा है। DII 18 दिन से 20 दिन से लगातार खरीद तो रहे हैं, पर FII बाज़ार को बढ़ने नहीं दे रही है और DII है कि बाज़ार को गिरने नहीं दे रही है। अब दोनों के बीच में चल रही है टक्कर। अब जो ये 15 तारीख को सबमिट होने वाली है, इससे जो भी रिजल्ट निकल के आता है वही बाज़ार की दिशा और दशा तय करेगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा बोल दिया कि यार हम युद्ध विराम कर रहे हैं मतलब शांति होगी मतलब बाज़ार को मूवमेंट मिल जाएगा ऊपर की ओर। अगर ये बोल देता नहीं तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूँ, जो होगा देख ले, तो फिर हालांकि इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को नहीं बुलाया गया। जेलेंस्की ने कहा है कि आप मुझे भी बुलाओ, जब भी तो द्विपक्षीय वार्ता होगी। लेकिन ट्रंप और पुतिन मिल रही है। ट्रंप क्या कह रहे हैं कि यार तुझे रहते हुए तो ये होना संभव नहीं है, क्योंकि पुतिन का कहना ऐसा है कि मैं जितनी जहाँ उनने कब्जा कर लिया उसे पूरा रूस कर दो आप, ये रूस है, और इसे बोल दो कि कभी नाटो में नहीं जाए। और जो जेलेंस्की है वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। ये मामला भी उलझ सकता है, मामला किसी भी तरफ बैठ सकता है, ऊँट किसी भी करवट बैठ सकता है। ये जो कहावत है वो सही है। कहाँ कहाँ अच्छा है तो NBFC है, बैंकिंग, जिनका रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं वहाँ ठीक है। लेकिन जहाँ पर रिजल्ट ख़राब आ रहे हैं जैसे टेक्सटाइल है, ज्वेलरी है, डायमंड है, जहाँ जिसका बिज़नेस से डायरेक्ट इंटरफेरेंस है, उसके धंधे पे इफ़ेक्ट पड़ेगा नो डाउट। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट है, देखो आज कितना गिर गया भाई, आज भी गिरा, परसों भी गिरा था 8 तारीख में। ऐसे तुम्हारा जो इंजीनियरिंग करके स्टॉक है, JG इंजीनियरिंग है शायद, हाँ, उसको क्योंकि ऑर्डर के चलते और स्टॉक पॉजिटिव मूवमेंट ज़्यादा दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे सेक्टर भाग रहे हैं, कोई पूरा सेक्टर नहीं भाग रहा, केवल पर्टिकुलर स्टॉक भाग रहे हैं। जिन स्टॉकों में ग्रोथ आ रही है, जिन स्टॉकों में सेल्स आ रही है, जिन स्टॉकों में प्रॉफिट आ रहा है, पूरे सब नहीं भाग रहे, बाकी भाग रहे स्टॉक। अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना तो ये अभी जो मार्केट है ना, ये बहुत ही एक तरफ वाली मार्केट नहीं है, क्योंकि बाज़ार जब भी जाता तो एक तरफ नहीं चलता, बाज़ार चलता ऐसे। तो ये अभी बाज़ार एक तरफ वाला बाज़ार नहीं है। अभी बाज़ार ने जो 26,200 का टॉप बनाया था, वहाँ से बाज़ार धीरे धीरे फिसल रहा है। इतना एकदम से धड़ाम से गिर जाए जो आदमी बेच दे यार अब तो निकल जाओ, ऐसे भी नहीं है। बस थोड़ा 100-200 पॉइंट नीचे उतरता जा रहा है। अभी बाज़ार का जो मेजर लेवल बचा है 24,000 का है। बाज़ार अब अगर ने 24,450 को तोड़ दिया तो फिर नीचे का जो लेवल बचता है वो 24,000 का है। 24,000 तक बाज़ार आएगा। अगर
डोनाल्ड ट्रंप ने कोई अच्छी खबर दे दी तो बाज़ार यहाँ से चल भी सकता है, क्योंकि डीआईआई लगातार खरीद रहे हैं। एफआईआई ने जितनी बिकवाली की है ना, इतनी तो बिकवाली उन्होंने कोविड के समय में भी की थी। केवल काहे के लिए सिटी ग्रुप ने डाउनग्रेड कर दिया भारत को, और भारत के जो नतीजे आ रहे हैं कंपनियों के वो बेहद ख़राब आ रहे हैं, और कुछ तो कड़वा और ऊपर से नीम पर चढ़ गया। ऐसी किसने साबित कर दिया? ये साबित कर दिया तुम्हारा रिजल्ट सेशन ने। रिजल्ट आ गया ख़राब, ट्रंप ने लगा दिया टैरिफ, मामला हो गया गड़बड़, और गड़बड़ होते इसका रिजल्ट आया सामने। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खोलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी अलास्का में जो सबमिट होने वाली है वो डिफाइन करेगी कि क्या होने वाला है। धन्यवाद।